ये है सुंबड़ में बन रहा खास तरीके का ब्रिज। ये है ब्रिज नंबर 2। क्यों खास है, क्या वजह है, हम इसको खास क्यों कह रहे हैं, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम अंबिकेश्वर दत्त माथुर है। मैं एसएससी ब्रिज नॉर्दर्न रेलवेज़ में हूँ और ये ब्रिज 2 जो है इसका इंस्पेक्शन करता हूँ मैं। ब्रिज 2 का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये एक तो लॉन्ग टनल T48 को जोड़ती है सुंबर स्टेशन यार्ड से, और इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। और इसके बाद जो स्टेशन यार्ड के बाद जब ब्रिज आता है, ब्रिज 3 आता है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो फिर सुंबर स्टेशन को आगे T49 से जोड़ता है। T49 से जोड़ता है, यानी T49 आप समझ सकते हैं सबसे लंबी टनल कह सकते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। और आर पार हो चुकी है, मतलब अब देश की सबसे लंबी टनल का दर्जा मिल चुका है T49 को। और जब उसमें रेलवे ट्रैक बिछ जाएगा तो तमाम रेल यात्री वहां से निकलेंगे। इस ब्रिज की अगर हम बात करें तो ये ब्रिज कितना लंबा है? ब्रिज नंबर 2। ब्रिज नंबर 2 जो है हमारा 450 मीटर लंबा है, और इसके बाद जब हमारा ब्रिज 3 आएगा स्टेशन यार्ड के बाद, वो 350 मीटर लंबा है। 350 इसके बाद वाला है। जी हाँ। और ये जो है कितना लंबा आपने बताया? 450 मीटर। 450 मीटर। तो 450 मीटर ये लंबा ब्रिज है और जिस पर लॉन्चिंग का काम चल रहा है। और जो लॉन्चिंग होती है उसमें क्या क्या चीजें की जाती हैं? लॉन्चिंग में हमको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि हमारे गर्डर्स जो हैं वो सही पोजीशन पे लगें और सही तरीके से उठें। सेफ्टी में काम हो हमारा पूरा, मेन इसका यही काम है लॉन्चर का। अच्छा, स्पैन की अगर हम बात करें तो कितने स्पैन है, क्या लंबाई है उसकी? एक स्पैन जो है ब्रिज 2 का वो 40 मीटर्स का है, और इसी इसी में हमारा पूरा गर्डर आ रहा है। अच्छा, इसी में पूरा गर्डर आ रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा था यहाँ पर जो पुल में अलग अलग तरीके होते हैं, यहाँ पर जो मैं एक खंभा देख रहा हूँ, ये अलग तरीके का खंभा नजर आ रहा है। ये क्या कुछ अलग है? जी, ये वेल फाउंडेशन है। वेल फाउंडेशन को हमने पहले धरती के अंदर पहले बनाया है, उसके बाद फिर उसके ऊपर कैपिंग की है, और उसके ऊपर हमने फिर ये गर्डर्स रखे हैं। इस वजह से आपको ये अलग दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, चूंकि ये पूरा हिमालय का इलाका जहाँ पर ये काम हो रहा है, ऐसा कहा जाता है कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, इसको जोन 5 में लिया जाता है, यानी सबसे ज्यादा संवेदनशील है। तो उसके लिए किस तरीके के प्रोटेक्शन या किस तरीके की चीजें ली गई हैं? जी, जब इसको डिज़ाइन किया गया ब्रिज को, उस समय पे सारे डिज़ाइन कंसिडरेशंस लिए गए हैं कि ये सिस्मिक जोन 5 में है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। और इसके अलावा जब इसके अंदर फाउंडेशन का काम, सब स्ट्रक्चर का काम, और जो गर्डर लॉन्चिंग की है हमने, उसमें भी हमने इस डिज़ाइन का काफ़ी ध्यान रखा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये जगह अपने आप में खास है। अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि देश का अनूठा स्टेशन यहाँ पर बन रहा है। अनूठा स्टेशन इसलिए क्योंकि ये स्टेशन इसलिए अनूठा है क्योंकि टनल से जब रेलगाड़ी निकलेगी तो हम कह सकते हैं सीधा ब्रिज पर जाएगी, यानी ब्रिज पर पहुंचेगी और ब्रिज के बाद स्टेशन होगा। यहाँ पर टनल हम आपको दिखा रहे हैं। टनल आप देख सकते हैं, T48 का एक पोर्टल है जो धर्म से आकर यहाँ पर टनल निकलती है। 10.2 किलोमीटर लंबी टनल है और उसके बाद ये ब्रिज है। ये ब्रिज जिसकी लॉन्चिंग का काम चल रहा है, इसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद स्टेशन पड़ेगा, यानी जिस स्टेशन की बात हम कर रहे हैं वो सुंबड़ स्टेशन है। उसके बाद फिर से ब्रिज है और उसके बाद हम कह सकते हैं देश की सबसे लंबी टनल पड़ेगी T49। तो यहाँ पर USBRL में हम आपको ये काम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कटरा बनिहाल के बीच जो काम चल रहा है वो जबरदस्त है, क्योंकि दुनिया में इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट नहीं है जितने लंबी दूरी तक लगातार टनल पर टनल और उसके बाद ब्रिजेज, और ऐसे इलाके में जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, यानी जोन 5। और इन सब के बीच भारत के इंजीनियर्स अपना सीना ताने खड़े हुए हैं। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन सुंबड़।